चलिए दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे स्विच ऑन करते हैं। क्या कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 7? कहते हैं कि सर एबीसी इनकॉर्पोरेशन करके कोई इनकॉर्पोरेटेड फाइनेंशियल फॉरेन कंट्री की कंपनी है और जिनका नेटवर्थ आपको 700 करोड़ आपको गिवन है। ठीक है, तो नेटवर्थ 700 करोड़ है, लेकिन ये कोई फॉरेन कंपनी है, तो इंडिया में तो कोई लिस्ट वगैरह होगा नहीं, फॉरेन में है कंपनी, तो यहाँ से तो कोई लेना देना बनता नहीं है। ठीक है, तो अगर इतनी सी बात पे अगर हम इंडेस की एप्लीकेबिलिटी देखें तो इस पे तो इंडेस एप्लीकेबल होगा नहीं, क्योंकि इंडिया की कोई कंपनी नहीं है और ना ही इंडिया में है। फॉरेन कंट्री में कौन कंपनी है, तो उस पर इंडेस कहाँ से अप्लाई करेंगे। कहते हैं कि सर इनकी दो सब्सिडरी है, टू सब्सिडरी, कंपनी ई, कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई, दो सब्सिडरी कंपनी है। कंपनी एक्स का जो 31 मार्च 2014 का जो नेटवर्थ है वो 600 करोड़ है। ठीक है, और कंपनी वाई का जो 31 मार्च 2014 का जो नेटवर्थ है वो 150 करोड़ है। ठीक है, कहते हैं कंपनी एक्स और वाई को क्या रिक्वायर है इंडेक्स फॉलो करना 1 अप्रैल 2016 से, ये आपको पूछा गया है, ये आपको बताना है। पहले यहाँ पे बता दूं कि सर यहाँ पे आपको माना गया है कि कंपनी एक्स एंड वाई जो है वो लिस्टेड है। ठीक है, और लिस्टेड कंपनी के हिसाब से यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करना है। कहते हैं कि सर फॉरेन जो कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे जो इनकॉर्पोरेटेड एबीसी कंपनी है, ठीक है, एबीसी कंपनी, उस पर तो इंडिया से एप्लीकेबल है ही नहीं, सीधी सी बात है। उस पर तो कहाँ से इंडिया से एप्लीकेबल करेंगे, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, तो उस पर इंडिया से एप्लीकेबल नहीं होगा। चाहे उसका टर्नओवर जितना भी हो, नेटवर्थ जितना भी हो, सेल जितना भी हो, परचेज जितना भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसकी सब्सिडी तो इंडिया में है, उसकी सब्सिडी कंपनी तो इंडिया में है। ठीक है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है कि इस पे क्या इंडिया से एप्लीकेबल है। ठीक है, इस पे क्या इंडिया से एप्लीकेबल है, तो कहते हैं कि इस पे आपके पास में अगर कंपनी एक्स का देखें तो 600 करोड़ है और वाई का देखें तो 150 करोड़ है इनका नेटवर्थ। लेकिन इसे लिस्टेड कंपनी माना गया है, और लिस्टेड कंपनी में आपको पता ही है कहीं ना कहीं फेज़ 1 में या फिर फेज़ 2 में लिस्टेड कंपनी ऑलवेज आपके पास में इंडेक्स में एप्लीकेबल हो जाती है, चाहे कितना भी टर्नओवर हो। ठीक है, 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है तो फेज़ 1 में चले जाएंगे, उससे कम है तो फेज़ 2 में, मतलब कि अल्टीमेटली इंडेक्स इसके ऊपर अप्लाई हो ही जाएगा। ठीक है, तो बस यहीं पे वही चीज़ लिखी गई होगी। कहते हैं कि सर आपके पास में सबसे पहले तो इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी की बात करें, नेटवर्थ ऑफ द फॉरेन एबीसी जो है वुड नॉट बी बेस्ड ऑन डिसाइडिंग वेदर इंडियन सब्सिडरी कंपनी एक्स एंड वाई जो है उन्हें रिक्वायर रहेगा इंडेक्स अप्लाई करना। ठीक है, फॉरेन कंपनी है तो उन पे तो इंडेक्स अप्लाई होएगा ही नहीं। ठीक है, उस पर तो होना ही नहीं है, सीधी सी बात है, वो तो यहाँ पे है नहीं। हाँ, ये कोई स्टूडेंट ये पूछेगा कि सर ये रूल अप्लाई नहीं होगा जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 में पढ़ाया था, 5 में पढ़ाया था, कि कोई कंपनी की अगर कोई होल्डिंग है, सब्सिडी है, तो देखिए उस होल्डिंग और सब्सिडी में कोई फॉरेन कंपनी है तो उस पर ये चीज़ अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो तो फॉरेन कंपनी है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखिए कि उस पर इंडिया से एप्लीकेबल नहीं होता। तो कहते हैं कि रूल के हिसाब से एज द फॉरेन कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन इंडेस। ठीक है, नेटवर्थ हालांकि उनका जो भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई जो है सब्सिडी कंपनी, इंडियन कंपनी माना गया है और लिस्टेड कंपनी माना गया है इनको। ठीक है, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको तो इंडेस प्रिपेयर करना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बस लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन ने ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं करा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि एज्यूम डेट यहाँ पे लिस्टेड इंडियन कंपनी है, और इस तरीके से हम इसका आंसर दे रहे हैं कि उनके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 7 के हिसाब से कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 8 है क्या? हाँ, तो इलस्ट्रेशन 8 भी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।